देंगे, काजी साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पीएमएलएन से रिजाइन कर देंगे, हम पार्टी छोड़ देंगे। और उसके बाद तमाशा क्या देखते हैं, नवाज शरीफ 24 घंटे में पाकिस्तान आते हैं, फिर वो बॉयकॉट करते हैं और उसके बाद कलाबाजी खा के इलेक्शन लड़ जाते हैं और सारी एपीडीएम को बॉयकॉट करवा देते हैं और सारी मूवमेंट को बेड़ागार कर देते हैं। फिर अब ये विकीलीक्स में आ गया कि इन्होंने जो चीफ जस्टिस की मूवमेंट थी उसके अंदर ये इन्होंने पहले ही अमरीकनों को कहा हुआ था कि हम तो सिर्फ हमारी अगर गवर्नमेंट ना जाती तो हम तो सिर्फ इंटरेस्ट ये भी सामने आया था। अच्छा खान साहब ये बताइए कि आपने 7 दिन की डेडलाइन दी है हुकूमत को, 2 दिन गुजर गए हैं, 5 दिन बाकी रह गए हैं, 5 दिन बाद क्या होगा? हमारी जी कैंपेन अब शुरू है। हम पाकिस्तान में ओपिनियन तैयार करेंगे। हम अपने टाइम पे हम बड़े बड़े अब जलसे कर रहे हैं, वो धरने अलहदा देंगे। वो धरने अब हमारे होंगे, किसी टाइम पे भी नेटो को ब्लॉक करेंगे हम ट्रक्स को, वो एक अलहदा करेंगे। लेकिन पार्टी अब जाएगी, एक पूरी कैंपेन पाकिस्तान की अवाम को तैयार करेगी कि गवर्नमेंट रिजाइन करे। ये हर तरह फेल हो गई है, ना सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट की, ना अपनी रेजोल्यूशन प्रोटेक्ट कर सकती है। ये मसनूई जमहूरियत है जो 45% जाली वोट के ऊपर आई हुई है। आपको पता है कमीशन बन जाए, पार्लियामेंट की करारदाद पूरी कर ली जाए तो आपकी मुखालिफत की वजूहात तो खत्म हो जाएंगी ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ना ये सॉवरेनिटी डिफेंड कर सकते हैं, ना पार्लियामेंट की करारदाद के ऊपर चल सकते हैं, और वो नहीं चल सकेंगे। अगर वो ही कर दे तो चले, अगर वो ही कर दे तो हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन ना ये वो करेंगे, क्योंकि वो कैसे करेंगे? जो एड लेने वाले हैं वो कैसे? आपको पता है ये अमेरिका में जो मीटिंग हुई थी, अभी जॉन कैरी ने वापस जाके सेनेटर्स को बताया तो एक जगह उसने कहा कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे बड़ा अपसेट है, तो कहता सारे सेनेटर्स हंसना शुरू हो गए। यानी कि भीख मांगने वाला भी कभी सॉवरन होता है। एक तरफ आप भीख मांग रहे हैं उनसे, फिर अपनी सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक टर्निंग पॉइंट पे है महर, हमें फैसला करना है कि अब हमने कौन सा रुख लेना है। जो रुख लिया हुआ है ये हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। आपको नहीं पता कि दुनिया में कोई धमाका हो गया, सारों ने पाकिस्तान को अब ब्लेम करना है और हमारी किसी ने बात भी नहीं माननी। न बाहर की दुनिया ट्रस्ट करती है इस गवर्नमेंट को, न पाकिस्तानी इस गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट अपना सारा मॉरल अथॉरिटी खो बैठी है। ना ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर सकती है, ना रोजगार दे सकती है, ना इन्फ्लेशन रोक सकती है। खान साहब तो इस पाकिस्तान को दलदल में से निकालने के लिए सिर्फ एक तरीका है, मिड टर्म इलेक्शंस। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मिड टर्म इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे थे, कह रहे थे कि भीख मांगने वाला मुल्क सॉवरेन कैसे हो सकता है। आज पाकिस्तान क्राइम स्टेट बन गया है। अनलॉफुल कमांड जो हमारे आर्मी के जनरल लेते हैं उनको वो खत्म कर देना चाहिए और कियानी साहब को अपने आप को क्लियर करना चाहिए विकीलीक्स के इंकशाफात के बाद, और लोगों के दिलों की बातें रेजोल्यूशन में सामने आई हैं। इसी के साथ साथ छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आपको बताया जाएगा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, आपको बताया जाएगा कि पिछले 24 घंटे में रात को क्या क्या हुआ है कि जो शायद अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, और वो एक्सक्लूसिव फुटेज जो सिर्फ दुनिया न्यूज के पास है। हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जब तक दरपर्दा जारी था तब भी अमेरिका से लेकर यूरोप, यूरोप से लेकर भारत और भारत से लेकर इजराइल तक सबके सब खौफ में मुब्तला थे और हर वक्त इस टो में रहते थे कि पाकिस्तान का ये प्रोग्राम कहां तक पहुंचा है। नाज़रीन, अब जबकि हम एटमी कुव्वत के मालिक बन चुके हैं, तब से पाकिस्तान के एटमी असासे इन दुश्मनों और दोस्तनुमा मुखालिफों की आंखों का कंकर बने हुए हैं। कभी खबर आती है कि नेटो अफगानिस्तान में ऐसी तैयारी रखता है कि बदतरीन हालात में भी पाकिस्तान के एटमी असासों को महफूज कर लिया जाए ताकि ये जोहरी हथियार जो हैं वो दहशतगर्दों के हाथ ना लग जाएं। कभी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को पेशकश की जाती है कि अमेरिका इसके साथ मिलकर इसके एटमी असासों की निगरानी का निजाम वज़ा कर सकता है। ऐसी हर पेशकश और एटमी असासों की अदम हिफाजत के हर इल्जाम का जवाब पाकिस्तान के अस्करी महकमे वजारत खारजा के जरिए दे दिया करते थे, और इस जवाब पर जहां कुछ देर के लिए आलमी थानेदार खामोश हो जाते थे, वहीं कौम भी आंखें बंद करके इस पर यकीन कर लेती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली GHQ हमले के बाद, 2 मई के ऑपरेशन के बाद और 22 मई को कराची में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद कौन हमारे अस्करी इदारों के इस दावे पर यकीन करेगा? दैट इज द पर्टिनेंट क्वेश्चन। वो दावा कि हमारे एटमी असासे महफूज हैं, जिसका डर था नाजरीन, अब वो ड्रोना ख्वाब सच्चा होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने बिल आखिर कह दिया है कि पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत से मुतल्लिक हमें तशवीश है। सीधी सी बात है कि हमारे इदारे
PC-3 ओरियन जैसी कीमती और इंतहाई मौसर असासों की हिफाजत नहीं कर सकते तो एटम बम की हिफाजत क्या करेंगे? और कौम के साथ एक मजाक ये भी देखिए कि आज ही नेवी के सरबराह एडमिरल नोमान बशीर ने यह कहा है कि दहशतगर्द फैसल एयरबेस के रास्ते PNS मेहरान में दाखिल हुए, इसलिए सिक्योरिटी फेलियर नेवी का नहीं बल्कि फिजाइया का है। हमें अपने दिफा जाता नजर आ रहा है, जबकि हमारे दिफाई इदारों के सरबराहान बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हुए खतरात से हमारे दिफाई इदारे निमट सकते हैं या फिर हम इसका जवाब दिफाई वतन के फर्ज में गफलत बरतने वालों को कटहरे में लाकर दुनिया को ये पैगाम दे सकते हैं कि 18 करोड़ पाकिस्तानी एक जिम्मेदार कौम है कि जो अपने दिफा से गाफिल है और ना ही गफलत बरतने वालों को माफ करती है। और खुद एहतसाबी का ये काम सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट अगेन, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। दूसरे लफ्जों में पार्लियामेंट ही मुल्क को बचा सकती है। लेकिन क्या किया जाए कि हुकूमत होश के नाखून ही नहीं ले रही बल्कि पार्लियामेंट की करारदादों से मुसलसल भाग रही है। हुकूमत भागे पार्लियामेंट से, लेकिन कहां तक भागेगी, किधर तक जाएगी, कब तक जान छुड़ाएगी? क्योंकि ये अवाम का मुंतखब करदा इदारा है और जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाब और सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर मैशत, यहीं से रोजे हिसाब होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली शर्मिला फारूकी साहबा। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA शेख रोहेल असगर साहब। हमारे साथ आज मौजूद हैं पेशावर से प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब, जमात इस्लामी से आप ताल्लुक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप ही से शुरू करती हूँ शेख साहब, मुझे फरमा दीजिएगा, चौधरी निसार के खत का जवाब आया कमीशन के हवाले से? नहीं, अभी तक तो मेरा, जहां तक मेरी इतला है कि वो अभी तक खत का जवाब नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं जो महसूस करता हूं, मैं अभी आपकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था और अब एक ज़माने में मैं बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता था कि हमारी फ़ौज इस काबिल है कि वो हमारे जौहरी मामलात को या जौहरी तनसीबात की हिफाजत बड़ी बाखूबी कर सकती है। लेकिन आज के बाद, ये जो कल वाक़या, उसके बाद मेरे दिल में भी बहुत सारे ख्यालात उभरे हैं और ये कहना कि एयरफोर्स की वजह से हुआ है या नेवी की वजह से हुआ है, ये कहना बिल्कुल एक वाकई आपकी बात नहीं, बच्चों वाली लड़ाई वाली बात है। जिस दिन आपके GHQ पे हमला हुआ था उसके बाद इन लोगों को समझ लेना चाहिए था कि जो लोग आपके हेडक्वार्टर पे आके हमला कर सकते हैं तो वो कहीं भी जाके आपके हमला कर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात जो है, मैं जो बहुत अरसे से ये बात कहता आ रहा हूं और कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, कोई कान धरने को तैयार नहीं है, आप एक ही सिमत में सोचते जा रहे हैं और वो है तालिबान। और तालिबान वो जो अलकायदा से मुंसलिक है या मुल्ला उमर साहब से मुंसलिक है। आप क्यों नहीं सोचते कि आप उन लोगों को भी देखिए जो लोग आपको दिली तौर पर कभी भी मजबूत होता नहीं देखना चाहते, ना मुआशी तौर पर ना आपको जोग्राफियाई तौर पर। अमेरिका है, और कौन है? अमेरिका है, इजराइल है, इंडिया है, हिंदुस्तान है और इस तरह एक दो चार और भी होंगे जो इसमें हैं। कभी बहर अब किसी ने ये तकलीफ गुजारा की है कि इतना बड़ा अदारा जो चल रहा है ये तालिबान का, उसको पैसा कहां से आता है? बड़े अहम आपने पॉइंट रेज किया। अगर आप मुझे इजाजत दें शेख साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी जानिब आऊंगी। क्या कीजिए, आपने इससे पहले खान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं हम क्लाइंट स्टेट बन गए हैं, अनलॉफुल कमांड हमारी आर्मी जनरल भी ले रहे हैं, हमारे जो सियासी हुक्मरान भी हैं वो भी बिक चुके हैं। अभी अवाम 18 करोड़ अवाम रोज के रोज जो है, जो हम खबरें देते हैं न्यूज बुलेटिन में, हम टॉक शोज करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की खबरें छपती हैं, एक जिल्लत का मकाम है। इससे किस तरह निकला जाए, किसको कसूरवार ठहराया जाए? प्रोफेसर इब्राहिम। जनाब जी, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी आवाम को ही कबूल करनी पड़ेगी। मैंने आपकी गुफ्तगू भी सुनी, शेख साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मुझे मुकम्मल इत्तेफाक है सारे तजजिए से। और पार्लियामेंट ने करारदादें पास की हैं लेकिन हुकूमत ने उनको रद्दी के टोकरे में डाल दिया है। और अब आवाम पे ये जिम्मेदारी ऐद होती है कि पार्लियामेंट के जरिए ऐसी हुकूमत मुंतखब करवाए जो अमानतदार और दयानतदार भी हो, जिसमें जुर्रत भी हो और जुर्रत के साथ वो किसी भी दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके और किसी से भी खौफ और लालच न हो। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त हुक्मरानों और जर्नलों को अमरीकी डॉलरों का लालच है और उसी लालच की वजह से खौफ का शिकार हैं और इस खौफ की वजह से हम इन खतरात में घिरे हुए हैं। इन खतरात से निकलने के लिए हमें फैसला करना पड़ेगा
کہ ہم کسی لالچ میں نہیں آئیں گے, ہم اپنے وسائل پہ انحصار کریں گے, ہم پابندیاں برداشت کریں گے, لیکن اپنے ایٹمی اثاثوں کی بھی اور اپنی تنصیبات کی اور اپنی سب کچھ کی حفاظت کریں گے. عوام اپنے حقیقی نمائندے اپنی اکثریت سے منتخب کر کے ہی اس کام کو یقینی بنا سکتے ہیں. پروفیسر صاحب, ویسے یہ بھی تو الیکشن اور ووٹ لے کر ہی آئے تھے, مگر شرمیلا صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں, آپ کی حکومت کو آج کہا جا رہا ہے نہ تو یہ ایماندار ہے, نہ تو یہ دیانتدار ہے, اور نہ ہی نڈر ہے. فرما دیجئے سب سے پہلے ایک کمیشن بنانے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے شرمیلا صاحبہ؟ مہر, ایک تو میں تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کرتی ہوئی چلوں کہ حکومت صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, یہاں ایک کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے, اور بالخصوص پنجاب میں تو صرف مسلم لیگ نواز کی حکومت چل رہی ہے, وہاں سب کی بات کر رہے ہیں, ہم نے کہا پیپلز پارٹی کا سب کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ کے ساتھ سہیل اصغر صاحب جو بیٹھے یہ بھی حکومتی نمائندے ہی ہیں. دیکھیے اب بات آ جاتی ہے پارلیمنٹ کے ریزولوشن کی اور جو انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا تھا. آئی ایگری ود یو اینڈ آئی ول ایگری ود سہیل اصغر حیات آلسو کہ دیکھیے روہیل صاحب کہ دیکھیے انڈیپینڈنٹ کمیشن بن جانا چاہیے تھا, لیکن اگر ابھی تک نہیں بنا تو اس میں سب کی کوتاہی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نواز ہو, چاہے وہ اے این پی ہو, سب کی کوتاہی ہے, سب کی کوتاہی ہے, سب کی کوتاہی ہے. دیکھیے جو حقیقت ہے مہر وہ مان لینی چاہیے. 2 مئی کا واقعہ ہے, 13 مئی کو ریزولوشن آیا, اس سے پہلے ڈیمانڈ آئی پہلے جوڈیشل کمیشن کی, لیکن پارلیمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا, پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے. اب وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بن جانا چاہیے تاکہ دیکھیے جہاں پر پوچھ رہے ہیں جو ایشوز ہیں اس کا تعین ہو جائے. Absolutely. I hate to agree to this, but I have to, because یہ حقیقت ہے. آج 24 مئی ہے. ایک سیکنڈ سہیل صاحب, ایک سیکنڈ روہیل صاحب, میں ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. دوسری چیز یہ ہے کہ کل کا پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے نا, ہمیں چاہیے ہم سب کو کہ یہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں. میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹارگیٹ مسلم لیگ نواز اور اے این پی اور دیگر جو جماعتیں ہیں. میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پوری عسکری قیادت مشترکہ جو پارلیمنٹ کا ان کیمرا سیشن تھا اس کے سامنے آئی, وہاں بہت ساری باتیں ہوئی جو شاید آپ تک مجھ تک نہیں پہنچی. ہم ہمیشہ ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اپنی فوج کو. نہیں, بہت اچھا ہوا, بہت غلط ہوا پاکستان میں ہوا, بہت اچھا آرٹیکل 19 ہر سٹیزن کو اجازت دیتا ہے کہ اہمیت کے حامل ہر سبجیکٹ, ہر ایشو جو ہے, ہر مسئلہ جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جا سکے. دنیا میں ایک سیکنڈ, دنیا میں کہیں بھی اپنی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ بند کمرے میں ہوتی ہے. پیچھے رہ گیا راز جو ہے, نہیں کر لیتی اب کون سا پیچھے اب شک و شبہ رہ گیا جو آپ کی دفاعی صلاحیتیں ہیں, وہ تو آپ کی دھجیاں اکھاڑ دی آپ نے. ایک سیکنڈ آپ موجود تھے نا, بات یہ ہے یہ موجود ڈرایا گیا, کچھ سوتوں بھی تانے دیے گئے, بس نہیں, ہم ذرا اسیس کر لیں مہر کہ ہماری پاک افواج, ہماری نیوی اور ہماری جو ایئر فورس ہے اس کی کیا پوٹینشیل ہے, کس حد تک ہم امریکہ کے ساتھ ہیڈ آن کلوژن میں جا سکتے ہیں, کیا ہماری دفاعی کیپیبلٹیز کیا ہیں. لیٹس ٹاک آن گراؤنڈ ریالٹیز. یہ بڑی اچھی باتیں ہیں کہنے میں سننے میں کہ آپ کو پتا ہے آج بڑے مزے کی بات ہوئی شرمیلا صاحب, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, بڑے مزے کی بات ہے, ایک چھوٹے سے لطیفے کے اوپر ہی بریک کی جانب جاتے ہیں. آج جو ہے سیکرٹری داخلہ جو ہیں انہوں نے قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس تھا. سیکرٹری داخلہ نے یہ اعتراف کیا, تنظیم کیا یا پتہ نہیں کس حوالے سے کیا, یا شکوہ کیا, یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال سیکرٹری داخلہ نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے, میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے, مجھے جو پتا ہوتا ہے وہی پتا ہوتا ہے جو میڈیا دکھاتا ہے. اینی وے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آ کے پوچھیں گے کہ آخر کیا واقعی یہ اجتماعی کوتاہی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جماعت اسلامی نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی تھی کہ امریکی ہیلی کاپٹر کی وہ دوم جو گر کے تباہ ہو گئی تھی ادھر وہ واپس نہ کی جائے, مگر وہ واپس کر دی گئی ہے. پینٹاگون نے آفیشلی کہہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کو دے دی گئی ہے, بلکہ وہ امریکہ پہنچ بھی گئی ہے. تو جو کمیشن بنائیں گے کیوں بنا رہے ہیں کہ جب ایویڈنس ہی ہم بار بار دیتے چلے جا رہے ہیں, کس کے حکم سے یہ دیا گیا, کس سے پوچھ کے دیا گیا, کیا پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا گیا کہ نہیں. آفٹر ویری شارٹ بریک, اسٹے ود اس.